कि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं अपनी एस्टेल लिमिटेड कंपनी में एडिसिव डिपार्टमेंट में हूँ। एडिसिव डिपार्टमेंट में सिर्फ बॉन्डाइट क्विक 5 रुपये में जो पीडी लाइट का फेविक्विक बिकता है एफएमसीजी में, उसकी जगह पे अपना प्रोडक्ट को क्या नाम है मार्केट में फैलाना मेरा काम है। ठीक है, हमारे पास टीम है, हमारे पास 15 से 16 लोगों की टीम है। ठीक है, जो उसमें से एफएसआर हैं, कुछ एसओ हैं। 2 स्टेट देख रहा हूँ मैं, यूपी और उत्तराखंड। होता क्या है कि देखिए, कुछ प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में जो काफ़ी फास्ट मूव होते हैं, कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो स्लो मूव होते हैं। ठीक है, जैसे एडिसिव होता है, बॉन्डाइट क्विक है, 5 रुपये का, साइनो बोलते हैं, साइनो केमिकल होता है, साइनो बोलते हैं इनको। तो ये क्या, एक दुकानदार को अगर मैंने एक बंडल दे दिया तो जाहिर सी बात है वो एक बंडल ही पूरे महीने में सेल होता है। ठीक है, तो हम लोग को ये देखना है यार कि सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, अगर किसी भी दुकानदार, किसी रिटेलर पे किसी भी प्रोडक्ट को बेचने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है, आपको जब बात करते हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट की बात तो करते हैं, क्वालिटी सब बताते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि सर आप इस प्रोडक्ट का अगर कोई कॉम्पिटिटर है, जैसे मान लीजिए मेरा बॉन्डाइट क्विक है, एक बंडल में 60 पीस आते हैं, फेविक्विक भी आता है एक बंडल, उसमें 84 पीसेस होते हैं। तो हम लोग जाके अपने चीज़ों के बारे में बताते हैं, क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं, मार्जिन के बारे में बताते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि हमें पूछना चाहिए दुकानदार से, सर आप जो भी साइनो केमिकल रखते हैं वो आप कितनी खपत करते हैं, कितना माल बिक जाता है आपके यहाँ। वो बताएगा सर मेरा फेविक्विक है और मैं फेविक्विक एक बंडल भेज लेता हूँ महीने में, या 2 बंडल भेज लेता हूँ। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कोई स्कीम लेके गए हैं या कुछ भी लेके गए, तो हमें सिर्फ उसको उतने ही लिमिटेड क्वांटिटी में बात करनी होती है कि सर 2 बंडल आप बेच देते हैं, ठीक है, आप अगर मेरा 2 बंडल बेचेंगे तो आपको ये स्कीम है और उसके साथ ये मार्जिन है, और सर क्या नाम है ये कंपनी है, ये क्वालिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, जितनी क्वालिटीज। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर उसकी खपत 2 बंडल की है तो उसको उतना ही माल दिया जाए। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग न्यू लॉन्च करते समय सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा माल लगा दें, तो उसमें क्या होता है, जब जिस आदमी की खपत 2 बंडल की थी, अगर हमने उसको 10 बंडल बेच दिया, ठीक है, उसको कुछ लालच दे दिया, उसने ले भी लिया, तो होगा क्या, वो 2 बंडल की खपत थी। भाई देखो, खाने वाला तो आइटम है नहीं। ठीक है, मैंने इसलिए स्टार्टिंग बताया कि कुछ चीज़ें होती हैं आपको पहचाननी होंगी कि उसकी खपत हो, खाने वाली चीज़ों की खपत हो सकती है कि आपने अगर उसको ज़्यादा दे दिया तो वो बेच सकता है, और भी चीज़ें, क्योंकि एक खाने चीज़ सिर्फ एक नहीं बिकती है। एक सेम नमकीन है तो नमकीन कई प्रकार की बिकती हैं, बिस्किट है तो कई प्रकार के बिस्किट है। ठीक है, तो सबकी सेल में अगर वो रोक के अपने आपका बेचेगा तो हो सकता है वो आपकी सेल को डबल कर दे, लेकिन हमें पहचानना पड़ेगा एडिसिव कैसे। एडिसिव में क्या होता है कि अगर किसी की जितनी खपत हो उतना ही माल दुकानदार को दें, ताकि वो आपका माल, अगर आपने उसको 2 बंडल खपत थी तो आपने उसको 2 बंडल दिया तो उसका माल बिक जाएगा महीने में, वो आपको नेक्स्ट मंथ फिर ऑर्डर दे देगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं कि हम लोग 2 बंडल वाले को 10 बंडल माल दे देते हैं। जब 10 बंडल दे देते हैं, वो क्या करता है, वो 3 महीने का आपने स्टॉक दे दिया उसको, 4 महीने 5 महीने का स्टॉक उसके पास हो गया। 2 बंडल एक महीने भेजा तो 5 महीने में आपका बेच पाएगा। अब 5 महीने आप हर महीने जा रहे हो उसके पास, नहीं, वो कह रहा सर माल लगा हुआ है, आप करो यार, बताओ 10 ही बंडल दिए थे, माल लगा है, 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, फिर 4 महीने में क्या होगा, आप कहोगे ब्रांड बिक नहीं रहा, दुकानदार भी निगेटिव आ जाएगा, अरे सर आपका बिक नहीं रहा, मैं फेविक्विक लाता तुरंत बिक जाता। लेकिन यहाँ कोई ध्यान नहीं देता कि आपकी 2 बंडल की खपत थी, 10 बंडल दे दिया तो जाहिर सी बात वो 5 महीने के लिए बुक हो गया ना यार। तो ये चीज़ आ रही है बहुत ज़्यादा कि इसमें क्या होता है, लड़का भी निगेटिव होता है, डीलर भी निगेटिव होता है कि फलाने को माल दिया था, फलाना 5 महीने से माल लेके बैठा हुआ है, पेमेंट भी नहीं दे रहा, और दुकानदार भी डिमोटिवेट होता है कि माल का बिक नहीं रहा। तो हम लोग को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, जितनी क्वांटिटी में माल बिकता हो दुकानदार का, जो भी प्रोडक्ट हो, आप सबसे पहले दुकानदार के पास जाइए, उस प्रोडक्ट का शेयर मार्केट शेयर निकालिए कि कितना बिक रहा है उसके यहाँ दुकान में, उसकी दुकान में कितना बिक रहा है। ठीक है, आप उतनी ही क्वांटिटी में बात करो, अगर महीने में माल खत्म हो जाएगा तो वो अगले महीने फिर से ऑर्डर देगा, रिपीटेशन आनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक बार में ब्लॉक नहीं करना है कोई चीज़ को कि एक बार दे दिया फुर्सत 3 महीने के लिए, उस जगह पे नेगेटिविटी आएगी आएगी आएगी। तो इसलिए सबसे पहले दुकानदार से बात करिए, सर आप कितना, ये चीज़ कितना आप क्या निकल जाता है। अगर सपोज बिस्किट की खपत है, सर आप सब मिला के बिस्किट कितना बेच लेते होंगे महीने में, 50-20 बोलेगा 20-25-30 हज़ार का सब मिला हो जाता है, तो आप उसी दायरे में बात करिए उससे अपने ब्रांड को लेके।
ज़बरदस्ती ज़्यादा अगर दे देंगे तो हो सकता है एक्सपायरी भी हो, चीज़ें भी हों, ठीक है। और फिर अगर आपका माल वापस बात करता है वो, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव फैलेगी चीज़ें। तो पहली बात ये कि हम जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो हमें सबसे पहले बात करनी है कि ओवरऑल आप कितना बिजनेस करते हैं अदर्स का, उतनी ही लिमिटेड में फिर अपने ब्रांड के लिए बात करनी है। अगर उसकी एक पेटी की खपत है तो आप उसकी एक ही पेटी में बात करिए, ताकि आपको अगले महीने भी ऑर्डर मिले। उससे क्या होगा, माल लिक्विडेट होगा, हर महीने ऑर्डर मिलेगा, रिलेशन बॉन्डिंग बनेगी आपकी, और हर महीने आपको के पास ऑर्डर आएंगे, तो आपके डीलर के पास को जो माल है वो हर महीने रोटेट होता रहेगा। अगर आपने पूरी मार्केट में माल लगा दिया, मान लीजिए सपोज आपको डीलर पास माल आया, आपने सोचा पूरी मार्केट में माल लगा दूँ, एक पेटी वाले को 3 पेटी 4 पेटी देगी, तो क्या होगा, अगले महीने बिजनेस नहीं आएगा, ना तीसरे महीने भी हो सकता है ना आए, ठीक है। तो आपको ब्लॉक नहीं करना है, चीज़ों को कम दीजिए, ज़्यादा जगह फैलाइए, ज़्यादा कवरेज बढ़ाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। हम आपसे बात करते रहेंगे, और भी चीज़ें जो भी समस्या आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। हो सकता है इससे आपको भी कुछ हेल्प हो, और आपके पास कुछ शेयर हो, आप शेयर कीजिए हमसे, तो हो सकता है हमें भी कुछ हेल्प मिले। थैंक यू।